बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 हिंदी के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती पाठ 21 के प्रश्नोत्तर, जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, सूरज शब्द का तत्सम शब्द है, तो इसका उत्तर होगा बी। सूरज शब्द का तत्सम शब्द सूर्य है। प्रश्न क्रमांक 2 है, माँ किसे कहानी सुना रही है, तो इसका उत्तर होगा सी, राहुल को। प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है, पाठ के अनुसार तात कहाँ भ्रमण करते थे, तो इसका उत्तर है तात उपवन में भ्रमण करते थे। प्रश्न क्रमांक 4 है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। पंक्ति में से योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए, तो इसका उत्तर है, जो योजक चिन्ह वाले शब्द हैं वो हैं वर्ण वर्ण, हिम और बिंदु। जो योजक चिन्ह होता है जो बीच में लगा है ना, इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है, तो इसका उत्तर है पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने की लिए हट कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 6 है, इतने में आंखें टक आया, पंक्ति में आंखें टक शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका उत्तर है आंखें टक का अर्थ शिकारी होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 है, उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा, तो इसका उत्तर है उपवन में हंस पंखों के आघात होने के कारण नीचे गिरा। प्रश्न क्रमांक 8 है, हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है, सिद्धार्थ और निर्दयी शिकार के बीच विवाद पड़ने लगा, दोनों ही अपने विषय पर अड़िग थे, इसलिए यह विवाद न्यायालय पहुंचा। प्रश्न क्रमांक 9 है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है, जिस काव्य में समान शब्दों की अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण है, कनक कनक तो सोगनी मादकता अधिक या खाए बेराय, नर या पाए बेराय। का उदाहरण है, कनक कनक तो सोगनी मादकता अधिक, या खाए बोराय, नर या पाए बोराय। प्रश्न क्रमांक 10 है, आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं, तो इसका उत्तर है, यदि मेरा किसी से झगड़ा हो जाता है तो मैं उसे शांतिपूर्वक सुलझाता हूँ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 है, कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए, तो इसका उत्तर है, पुत्र अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हठ करता है तो सुन, एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिताजी घूम रहे थे, वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर बेटा कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। इसी प्रकार माँ अपने पुत्र को कहानी सुनाती है। प्रश्न क्रमांक 12, अपने आसपास के किसी भी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए, तो इसका उत्तर है, मेरे घर के पास कोयल का एक झुंड रहता है जो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। कहा जाता है कि नर कोयल नीलापन लिए काला होता है तो मादा तीतर की तरह धब्बेदार चितकबरी होती है। नर कोयल ही गाता है, उसकी आंखें लाल व पंख पीछे की ओर लंबे होते हैं। नीड़ परजीविता इस कुल के पक्षियों की विशेष नेमत है, यानी ये अपना घोंसला नहीं बनाती, ये दूसरे पक्षियों विशेषकर कौवा के घोंसलों के अंडों को
गिराकर अपना अंडा उसमें रख देती हैं। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।